हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वही सब वापस हम चालू करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आज का जो है कोट है कोडिंग लाइक पोइट्री शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज। छोटी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज मीनिंगफुल कह सकते हो तुम, पोइट्री की तरह होनी चाहिए कोडिंग। चलो, मेनली हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, फॉर लूप, ट्राई रन के बारे में समझेंगे क्या होता है, इनके थोड़े बहुत प्रोग्राम बनाएंगे, इवन नोड के बारे में, है ना, इन्फिनिटी लूप क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे। इसके अंदर ना, जब मैंने पहली पहली बार पाइथन सीखी थी तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो थी उसको बनाने में मेरे को 3 लेक्चर गए थे। 3 लेक्चर जेनुअनली। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। ओके जी, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। एक सेकंड, आई होप सो अब दिख रही होगी। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन शेयर नहीं, हाँ ओके ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल को मैं बता रहा था, मैंने 11th-12th क्लास में पाइथन जो थी ना मैं कर रहा था। 9th क्लास से मैं पाइथन वैसे तो कर रहा हूँ, बट 11th-12th क्लास में मैं पाइथन में एक बार कोड लिख रहा था और मैं इतना बुरा फंसा था। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी थी, कि मतलब बनानी भी नहीं थी, टीचर ने नहीं कहा था, खुद से बना रहा था कि 5 डालो और वो 5 की पूरी टेबल प्रिंट करके दे दे, या 10 डालो तो 10 की पूरी टेबल, 17 डालो 17 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाए। तो उस टाइप की हम यहाँ कुछ बनाने वाले हैं। नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, इन सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले चलते हैं फोर लूप पे, फिर हम समझेंगे ड्राई रन को। एक जाके ना यहाँ मैं HTML की फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, HTML की फाइल का नाम रखेंगे main डॉट HTML, विच इज वापस से बोलर प्लेट कोड हमारा। और देखो, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे और एक स्क्रिप्ट बना लेंगे, स्क्रिप्ट SRC, और स्क्रिप्ट SRC में रख देंगे main डॉट JS। अच्छा, आप बोलोगे main डॉट JS तो हमने बनाई नहीं, तो इसके ऊपर जाएंगे, कंट्रोल और क्लिक करेंगे, बन जाएगी main डॉट JS। सारा काम हम यहाँ कर रहे होंगे और सारा का सारा जो आउटपुट है वो यहाँ आ रहा होगा। मैंने इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर दिया है। ठीक है, और हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं साइड वाले बार को, और यहाँ हम कोडिंग करेंगे। ठीक है जी, तो इतने इसको लाइव सर्वर में यहाँ खोल लेता हूँ। और इसी के साथ सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, यहाँ से खुल चुका है लाइव सर्वर पे, और लाइव सर्वर पे भी ना मैं सिर्फ कंसोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, मेरे को और कोई चीज़ की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ फॉर लूप के बारे में समझ लोगे। मान लो मैं तुमसे कहूँ अगर तुम्हें 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो जो अभी तक हमने सीखा वैसे कैसे प्रिंट करोगे, कंसोल डॉट लॉग लिखोगे, लिख दोगे 1, इसी लाइन को कॉपी करोगे, फिर क्या करोगे, इसी को पेस्ट करोगे, यहाँ लिख दोगे 2, पेस्ट विच इज 3, है ना, पेस्ट विच इज 4, पेस्ट विच इज 5, ऐसे ही तो होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 प्रिंट आ चुके हैं। अच्छा, आज ना मैं फोन एक्चुअली नहीं लेके आया हूँ, तो जिसको जो भी कमेंट करना हो ना, तो वो कर सकता है आराम से। मतलब नम्रा, एक्चुअली तुम्हारा ना माइक ऑन हो गया। ओके, हाँ डन है डन है। तो जिसको जो भी करना हो, या तो हैंड रेज कर देना या कमेंट करो, तो शायद शायद मेरे तक आवाज ना आए, क्योंकि आज फोन में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने चार्ज लगा दिया है। तो प्लीज जो भी कमेंट करो या कुछ लिखो, तो एक बार 2 3 बार हैंड रेज कर देना, ताकि मेरे को आवाज आ जाए। ठीक है, 1 से अगर 5 तक मेरे को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5। अगर मेरे को 10 तक प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, फिर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो जहां भी अब 1 था वहां कर दूंगा 6, फिर क्या करूंगा 7, फिर क्या करूंगा 8, फिर क्या करूंगा 9, फिर क्या करूंगा 10। मेरे को करना है 1 से 100 तक प्रिंट। क्या ये मैं 100 बार लिखूं ये वाला सेम कोड? नहीं लिखूंगा ना। देखते हैं, पहले 10 तक हो गया, प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो सेम कोड में 10 बार नहीं लिखने वाला। क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लगा दूंगा। कोई भी काम को रिपीट करना होता है उसके लिए लगाते हैं हम लूप्स। 2 लूप होते हैं बेसिकली, लिख भी देता हूं मैं। लूप्स टाइप्स, विच इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फोर लूप और व्हाइल लूप, ये 2 तरह के लूप होते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं फोर लूप के बारे में, और फोर लूप के अंदर बेसिक जो हम समझने वाले हैं, किसी भी काम को रिपीट करने के लिए लूप्स होते हैं। और फोर लूप्स में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फोर लूप्स, इस एरो को हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं फोर लूप। फोर लूप्स, किसी भी एक फोर लूप में 3 पार्ट होंगे, विच इज क्या क्या होंगे। पहला होगा इनिशियलाइजेशन, सेकंड होगा कंडीशन, कंडीशन, और थर्ड वन होगा विच इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
अच्छा ओके, ये 3 पार्ट को अब हम समझते हैं क्या है ये 3 पार्ट। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को बनाना, किसी भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना किसी एक फॉर लूप में। कैसे करेंगे, अंदर जाके हम लिख सकते हैं लेट, और यहाँ किसी भी वेरिएबल का नाम, कोई भी वेरिएबल बनाना हो तो क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो कि मैंने लिख दिया आई। उसके बाद उसी कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, विच इज 0 या 1 या 2 जो भी तुम देना चाहो। यहाँ मैं स्टार्टिंग में 1 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट आता है हमारे यहाँ कंडीशन का, कंडीशन का। अच्छा, यहाँ फिर सेमीकोलन लगाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ मैं लिख सकता हूँ कंडीशन कि जब तक आई जो है लेस देन है 10 से, तब तक ये लूप चलाओ। फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो मेरे को क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, आई प्लस प्लस। मैं इस सेम चीज लिखता हूँ, फिर लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर अपना जा कोड लिखता हूँ। और कोड क्या लिखूंगा मैं लिख दूंगा लॉग कर दो आई को। अब यहाँ आई क्या है, आई हमने यहाँ बनाया था जिसकी वैल्यू है 1। मैं कह रहा हूँ जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। अच्छा भैया, आई तो आई की वैल्यू हमने 1 दे रखी है और 1 जो है वो हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, साफ बात तो ये है। तो इसके लिए हमने कंडीशन मतलब एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और दे दिए कि आई को बढ़ाते रहो, ताकि इस कंडीशन को कभी ना कभी तो ब्रेक करे और फिर हम जो है इस लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया आई इक्वल टू 1, आई जब तक लेस देन है 10 से, आई प्लस प्लस। क्या 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएंगे? आंसर है नहीं, नहीं होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ना यहाँ लिखा है आई जो है वो लेस देन लिखा है 10 से। तो आई की वैल्यू अभी करंटली क्या है 1, और लेस देन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लेस देन 1 का, लेस देन 1 का मतलब होता है, प्लीज मेरे भाई, लेस देन 1 का मतलब होता है कि लेस देन 10 अगर लिख दिया मैंने, 1 जो है वो लेस देन है 10 से, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि 1 से लेके 9 तक जाओ, 1 to 9, इसमें 10 जो होता है वो एक्सक्लूडेड होगा, CLUTD, ठीक है जी। एक कमेंट आया, पहले एक बार वो देख लें, कमेंट आया, हंड्रेड आया आई थिंक, कमेंट आया विच इज इक्वल तो इक्वल तो होने पर होगा, हाँ इक्वल होने पर होगा, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कि अगर हम यहाँ इक्वल लगा देते हैं, पहले एक बार ये दिखा देता हूँ मैं कि नहीं हो रहा है, 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर रहा है, 0 to 1 to 9, क्योंकि हमने आई की वैल्यू 1 रखी है। और अगर मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू, इस ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर मैंने ये लगा दिया लेस देन इक्वल टू, तो अब ये 10 तक प्रिंट करेगा। अच्छा, मेरे को अब 100 तक प्रिंट करना हो तो यहाँ जाके बस एक 0 और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, वो 100 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब मेरे को बार बार कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना पड़ता, फॉर लूप मेरे ये काम ईजी कर देता है। अच्छा, अभी ये फॉर लूप तो मेरे को समझ आ गया क्या है, बट ये ड्राई रन क्या है, ड्राई रन मेरे समझ नहीं आया। किसी भी काम को रिपीट करवाना वो तो हो गया लूप। अच्छा, ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन बहुत ही ईजी है। पहले इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लूंगा और मैं इसको यहाँ आके ना स्क्रीनशॉट को यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से समझना है। ड्राई रन 99% ऑफ द टाइम तुम कॉपी पेन पे करोगे, किस पे, किसी भी कोड को कॉपी पेन पे करने को, समझने को, उसको हम कहते हैं ड्राई रन करना, कॉपी पेन पे करने को। मैं अभी मेरे पास कॉपी पेन यहाँ पे मैं तुम्हें शो नहीं करवा सकता, इसलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहा हूँ, यहाँ मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है इस कोड के अंदर। सबसे पहले मैंने देखा कि एक आई नाम की वैल्यू ली मैंने, वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 1। अच्छा, एक बार मैं इसका कलर और चेंज कर लेता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे, विच इज पिंक, आई थिंक सही दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ में, ठीक है। एक आई मैंने बनाया जिसकी वैल्यू है 1, हाँ नाउ इट्स गुड, ठीक है। एक आई मैंने बनाया जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है, इतनी मेरे को समझ आ रहा है। यहाँ से मेरे को पता चला इस लाइन से, एक आई लेट आई इक्वल टू 1। अगर जावास्क्रिप्ट में सेम लाइन लिख दूंगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इफ कंडीशन के अंदर हमने पढ़ लिया कि कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशन से मेरे को समझ आ रहा है कि एक कंडीशन दी है मैंने जो कि है आई लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि आई जब तक या तो बराबर नहीं हो जाता 100 के, या उससे छोटा है, तब तक ये लूप चलेगा। और करना क्या है वो मैंने यहाँ पे पहले बताया कि यहाँ करना क्या है, आई को प्रिंट करना है। और फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कंडीशन को ब्रेक करने के लिए जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ डाला। अच्छा, इसको समझते हैं एक बार कि मान लो आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू है 1, ठीक है जी। उसके बाद ये एक लूप चला, सबसे पहले लूप चला, देखेगा क्या आई जो है, आई की वैल्यू 1 है, क्या ये 100 से छोटी है, मैं कहूँगा हाँ जी छोटी है। तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग आई, कंसोल डॉट लॉग हमने पढ़ रखा है, किसी भी चीज को कंसोल में प्रिंट करना, आई का मतलब क्या है यहाँ पे 1, तो 1 को क्या करेगा, प्रिंट करके आ जाएगा, किसको, 1 को, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जैसे ही ये एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, आई को अपडेट करेगा, आई प्लस प्लस, यहाँ कुछ और लिखा होता ये वो काम करता, यहाँ कुछ भी लिखा होता है वो काम करता,
ठीक है जी। जैसे मैं लिख दूंगा i++, तब क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के हो जाएगी ये 2, i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी कि जो 2 है वो 100 से छोटा है, हाँ है, ये वाला काम कर दो, कंसोल डॉट लॉग आई, यानी कि 2 को भी प्रिंट कर दो। फिर क्या होगा i++, फिर क्या होगा, वापस से i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। अब 3 हो गई तो वापस से कंडीशन चेक होगी, वो कि ट्रू होगी, ऐसे ऐसे 99 तक जाएगा, 99 की इनफैक्ट 100 तक जाएगा, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लगा रखा है। अब वो देखेगा जब 101 होगा ना, 101, तो वो देखेगा क्या भाई i की वैल्यू 100 से छोटी है, वो कहेगा नहीं, तो क्या करेगा, इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा और आगे जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा इस ब्रैकेट के बाद, उसको वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ये जो अभी हमने इतना सारा जो समझा, इस सब को मैं कह रहा हूँ ड्राई रन। इसको जब हम कॉपी पेन पे करेंगे उसको हम कहेंगे ड्राई रन। क्या ड्राई रन समझ आया, क्या ड्राई रन समझ आया, क्या तुम्हें फोर लूप समझ आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं। प्रिंट करने ओड नंबर और प्रिंट करने इवन नंबर, सिंपल चीजें करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर रहा हूँ। ऊपर वाले पार्ट को यहाँ मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे को प्रिंट करने मान लो 1 से 20 तक के, 20 तक की, तो मैं 20 यहाँ लिख देता हूँ, 20। ठीक है जी। अगर मेरे को ओड नंबर प्रिंट करने हैं तो सबसे पहले एक लॉजिक बनाते हैं, ध्यान से समझना। एक के अंदर क्या प्लस करूं कि वो ओड रहे, एक के अंदर ऐसा क्या प्लस करूं कि वो ओड रहे। एक के अंदर अगर मैं 2 प्लस करता हूं तो भैया वो ओड रहेगा। क्या ये बात मेरी सही है? एक के बाद एक के अंदर 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, विच इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा भैया 3 में ऐसा क्या प्लस करूं जो वो क्या रहे, ओड रहे। उसके अंदर भी 2 ही प्लस करूंगा ताकि वो ओड रहेगा, विच इज 5। अच्छा भैया 5 में ऐसा क्या प्लस करूं जो कि वो ओड रहे, 5 में ऐसा मैं एक ही चीज प्लस कर सकता हूँ जिससे वो ओड रहेगा, 2। एक पैटर्न पता चल गया मेरे को, क्या, हर बार 2 प्लस करना है, हर बार 2 प्लस करना है, और चालू कहाँ से करना है, 1 से करना है। पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है। जाऊंगा और मैं यहाँ क्या करूंगा, वीएस कोड पे चलता हूँ। सिंपल है, आई प्लस प्लस कर रहा था ना मैं, आई प्लस इक्वल टू करके कर दूंगा 2, सिंपल। मैंने यहाँ इस अपडेशन को चेंज कर दिया, आई प्लस इक्वल टू, बाकी सब सेम है। अब अगर मैं जाकर चेक करता हूँ तो वहां आ गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। क्या यही हमारे ओड नंबर होते हैं? क्या यही हमारे ओड नंबर होते हैं? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे को इवन नंबर प्रिंट करने हो तो, इवन नंबर प्रिंट करने हो तो भाई मैं 0 से चालू कर दूंगा। आई इक्वल टू 1 लिखा था, आई इक्वल टू 0 लिख दिया तो 0 हो गया, 2 4 6 8 10 12 16 20। क्या हमने प्रिंट कर लिए इवन और ओड नंबर? क्या हमने प्रिंट कर लिए इवन और ओड नंबर? क्या बात है, करताक्षी जी और तनीषा जी आज बहुत एक्टिव हैं, चलो बहुत ही बढ़िया है। बाकियों के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, पर तनीषा जी और करताक्षी जी बहुत एक्टिव। चलो जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। इन्फिनिटी इनफाइनाइट लूप क्या होता है बेसिकली? ऐसे लूप जिनकी जो कंडीशन है ना, जिनकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, वो ऐसी हो जाए कि रुके ही ना वो लूप। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ना, बिना एग्जांपल के बात करने में मजा नहीं आएगा, एग्जांपल लेके बात करेंगे। विच इज, ये हमारे पास लूप है, ठीक है, ये हमारे पास लूप है। ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से। ठीक है, ये हमने यहाँ कंडीशन दी थी, आई लेस देन इक्वल टू 100। अगर मैं आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या कर दूं, ऐसी की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, आई लेस देन इक्वल टू 100 है तब तक लूप चलाना है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है और आई प्लस प्लस हो रहा है। अगर मैं आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस कर दूं, अगर यहाँ मैं आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस कर दूं, तो क्या कभी आई की वैल्यू 100 होगी? तो आंसर है नहीं होगी, साफ बात है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं आई के अंदर ना, जैसे आई की वैल्यू अभी 1 थी, उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, एक को प्लस कर रहा था। प्लस प्लस का मतलब है एक को प्लस करना, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2, इसके अंदर मैं वापस से प्लस प्लस करूंगा यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, इसके अंदर वापस से प्लस प्लस करूंगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही तो काम चलेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक जो मेरा है 100 नहीं हो जाता। जैसे ही 100 में प्लस प्लस होगा वो हो जाएगा 101, यहाँ से मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू तो है 1, और तब तक चलाओ इस लूप को जब तक जो है आई की वैल्यू लेस देन है 100 से, तब तक। और करना क्या है तुम्हें, करना है तुम्हें आई माइनस माइनस। तो क्या ये कभी ट्रू हो सकता है? आई माइनस माइनस अगर मैं करता जा रहा हूँ तो आई की वैल्यू अगर यहाँ 1 है, यहाँ लिख और देता हूँ मैं कि आई की वैल्यू आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है।
आई के अंदर माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो वन में से माइनस माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस होता है जीरो, जीरो माइनस माइनस इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस टू, तो ये बढ़ता जाएगा, माइनस वाली लाइन आ जाएगी, पर कभी भी 100 अचीव नहीं होगा, है ना, पॉजिटिव एक नंबर अचीव नहीं होगा ये 100, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट लूप। और ये कब बंद होगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा, तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है हमें जावास्क्रिप्ट में, मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मेरे को क्या करना है, हमने एक चीज पढ़ी थी पहले वाली क्लासेस में, क्या थी वो, प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे ना एक चीज बना लेता हूँ विच इज कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होगी वो होता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नम, कॉन्स्ट नम बना लिया, और इसके अंदर मैंने ले लिया एक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दिया मैंने एंटर यूर नंबर विच इज नॉर्मल, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कॉन्स्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आई जो है लेस देन है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है 10 से, तब तक लूप चलो। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, मैं कह रहा हूँ कि आई जब तक लेस देन है, इक्वल टू है 10 तक, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। आई एम वेटिंग कृताक्षी जी, तनिषा जी, 1 से 10 तक, क्या बात है कृताक्षी भारद्वाज, ओके, 1 से 10 तक चलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ से बात करें टेबल की, तो अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो मान लो 5 के टेबल लिखने हैं, तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम, 5 वन जा 5, ऐसे तो होता है ना। और फिर कहाँ तक हम प्रिंट करते हैं, 10 तक, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, यही तो होता है। और वन की जगह ये जो वन वन लिखा है यहाँ पे, ये चेंज हो जाते हैं, वन की जगह हो जाएगा टू, टू की जगह हो जाएगा फिर थ्री, और फिर हो जाएगा फोर, वन आएगा ना सबसे पहले, वो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, एंड लास्ट में होता है 5, 10, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5, यही तो होता है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि 10 बार चल रहे हैं, ध्यान से अगर हम एक चीज नोटिस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार हमें ये काम कराना है, मान हमें रिपीट करवाना है 10 बार काम। और करना क्या है, हर बार इसमें 5 5 ऐड करने हैं, 5 ये है, 5 ये है, 5 इसमें ऐड हुए, जो हमने लॉजिक था वो बिल्ड कर लिया। कमेंट आ रहे हैं, ओके, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ओके। कुछ भी डाउट हो एक्चुअली कमेंट या तुम हैंड रेज करके पूछ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 सबसे पहले आ रहा है, उसके अंदर 5 बढ़ रहा है, फिर वापस से 5 बढ़ रहा है, फिर वापस से एक हमने पैटर्न बना लिया कि 5 5 5 5 बढ़ रहे हैं। करेंगे क्या, करेंगे, हमने एक नंबर तो ले लिया है, हमने लूप चलाया 10 तक, करेंगे कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर देंगे जो भी अभी करंट में आई की वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो करंट में आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है। उसके बाद जब नेक्स्ट बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अभी हमने यहाँ पे देखा था लॉजिक जब हमने बनाया था यहाँ पे कि लूप कैसे काम कर रहा है, अभी हमने समझा था लूप कैसे काम कर रहा है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर काम कर रहा था, अभी लॉजिक जो बनाया था ऐसे ही हमने यहाँ बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई ना करते हुए, यहाँ तो 5 की टेबल हम प्रिंट कर रहे थे, अगर हम यहाँ नम की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाए किसी भी नंबर के टेबल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिर्फ 5 की टेबल प्रिंट करेगा। तो एक बार जाके ट्राई आउट कर लेते हैं ना, पहले वाले के अंदर तो मैं यहाँ कुछ भी डाल रहा हूँ, डब्ल्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से कुछ कमेंट, हाँ ठीक है, विच इज, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, वगैरह एंटर योर नंबर, मैंने दे दिया 5, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, क्या हमारी टेबल आ चुकी है। अच्छा, एक बार रिफ्रेश करो, 7 डालता हूँ तो क्या होगा, फिर भी वो 5 की टेबल प्रिंट कर रहा है। अच्छा भैया, अगर मैं कर रहा हूँ 8, तब भी वो 5 की टेबल प्रिंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ 5 लिखा था। अगर मैं 5 को चेंज करके यहाँ नम कर देता हूँ, नम कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब मैं कोई भी नंबर डालूंगा, मैं कहूँगा 17,
भाई जिस बंदे को 17 की टेबल आती है वो मैच कर सकता है, 17 की टेबल यही है, 17, 34, 51, 68, 85। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ 3 की डालूं तो 7 की डालूं तो 7 डालता हूँ तो 7 क्या आ गई, 7 1 7, 7 2 14 और 7 3 21, पूरी पूरी एक टेबल बना दी हमने। अच्छा इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम 3 क्यूब डाल सकते हैं, 3 की आ गई टेबल, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल समझ लिया क्या होता है। अच्छा अब नेस्टिंग लूप क्या होता है, नेस्टिंग लूप के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले एक बार मैं जाकर कमेंट देख लूँ, कोई कमेंट वगैरह ऐसा। ओके नहीं है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। विच इज, अब देखो अब हम बात करने वाले हैं नेस्टिंग के बारे में। नेस्टिंग बहुत ही आसान होता है। नेस्टिंग क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना। मैंने यहाँ पे एक फोर लूप बनाया, पहले ड्राई रन कर रहे हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन है 10 से तब तक चलाना है, और क्या करना है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। और फिर मेजरली क्या करना है हमें, फिर मेजरली हमें क्या करना है कि कंसोल डॉट लॉक कर दो, कंसोल डॉट लॉक कर दो, किस चीज को लॉक कर दो, विच इज आई को। हम यही तो करते आए हैं अब तक। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा करो कि ना सबसे पहले तो मेरे को ऐसा कुछ बना के दो कि सबसे पहले तो प्रिंट ऑफ 1, फिर प्रिंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10, ऐसा प्रिंट हो। फिर प्रिंट ऑफ 2, फिर प्रिंट हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करे कहाँ तक जाए, ये जाएगा 10 तक, और 10 के अंदर भी ये प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे हम कह रहे हैं नेस्टिंग लूप, यानी एक लूप तो चल रहा है कि ये 1 प्रिंट करेगा पहले, फिर ये 2 प्रिंट करेगा पहले, फिर ये उसके बाद ये 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद ये 4 प्रिंट करेगा, ऐसे ऐसे करके 10 तक जा रहा है। ठीक है, पहला लूप। और उसके अंदर जो लूप है वो क्या काम कर रहा है, वो इसको प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। अच्छा ये बनता कैसे है, एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप को बना देते हैं। एक लूप ये रहा, इसके अंदर जहां मैंने लिखा था कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं हटा देता हूँ, इस प्रॉम्प्ट वाले को भी हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, या फिर हटाते नहीं है इसको ना, कमेंट आउट करते हैं एक्चुअली, नया बना लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, जितनी बार हम नया बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी बेसिकली। ठीक है, तो हम नया बनाने में ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू हम किस चीज़ को डिलीट करें, कि हम कोड देने में यकीन रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या करा, 1 से 10 तक लूप चलाया, तो आई की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे मैंने कर दिया 10। ठीक है जी। और मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग आई की जगह मैं हटा के एक और लूप बनाऊंगा। नेस्टिंग लूप होती है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ बनाना, इसे हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में नेस्टिंग। अच्छा ऊपर आई बनाया तो आई के बाद क्या आता है, आई जे, जे की वैल्यू मैं 1 दे रहा हूँ, जे को मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक भाई तू छोटा है 10 से तब तक चल, और जे को मैं कह रहा हूँ जे प्लस प्लस। ठीक है जी, लेट जे इक्वल टू 1, ओके, जे इक्वल टू 1 के बाद यहाँ पे ये आया। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, और इसके अंदर करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर करना क्या है, हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करना है विद स्पेसिस। तो हम यहाँ ना सबसे पहली चीज एक एक चीज के बारे में बात कर चुके हैं, विच इज लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स के साथ साथ हमने ये कोट भी पढ़ लिए हैं, बैकटिक्स कहते हैं बेसिकली इसको, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। डॉलर का साइन लगा के हम अंदर कोई भी वेरिएबल की लिख देते हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया जे, तो जे को रियल जे से रिप्लेस कर देगा बैकटिक्स के अंदर, और ये बिहेव स्ट्रिंग की तरह करते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्पेस भी इंक्लूड कर दिया, ये वाला स्पेस हो गया, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी लिख दिया। और फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, पहली बात तो यहाँ पे आई प्लस प्लस, और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई को प्रिंट करता हूँ। अच्छा भैया एक बार जाके देखते हैं हुआ क्या। एक बार नंबर को तो हटाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, विच इज, देखो क्या हुआ, 1 आया, 1 के बाद आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या आ गया 2 आ गया, 2 के बाद क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 आया, 3 के बाद क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 आया, 4 के बाद वापस से 10, 5 आया, 5 6 7 8 9, 10 के अंदर भी ये 10 तक जा रहा है। अच्छा भैया अब यूं कहोगे कि हमने तो इस लाइन में प्रिंट करवाए थे, ये आ तो इस लाइन में गए, यानी कि हमने रो वाइज प्रिंट करवाए थे, आ वर्टिकल गए, ऐसा कैसे, बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेस देता है। जावास्क्रिप्ट जो है एक लाइन के बाद खत्म होने के बाद बाय डिफॉल्ट एक स्पेस देता है। अगर हमें प्रिंट करवाना है एक ही लाइन में, उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी वो इस चीज का पार्ट नहीं है क्लास का, जो इस क्लास का पार्ट है मैं उस टॉपिक पे स्टिक रहना चाहूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ।
ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेस्टेड लूप हमने पढ़ लिया, फोर लूप हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब हम वाइल लूप के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वाइल लूप क्या होता है? एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास फोर लूप है और मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को प्रिंट तो करके दो, लेट आई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ कर दिया लेट आई जो है लेस देन है 100 से, और आई प्लस प्लस। ठीक है जी, इतनी बात तो मेरे क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ कंसोल और विच इज आई। यही तो था। इसके अंदर क्या होगा, 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 तक प्रिंट हो जाएंगे। बेसिक तो यही है, लूप तो हमारा यही कहता है। मान लो ये जो कंडीशन है, ये मेरे को ना एज सच क्या करनी है, मेरे को ये नहीं पता कि यूजर क्या कब देगा। तो इसको इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे एक ऐसी कंडीशन है जो मेरे को बाद में पता चलेगी। क्या मेरी बात गेट हुई? कि फोर लूप के अंदर ये होता है कि हमें पता है कि भाई 100 बार चलाना है। समझ रहे हो? मेरे को कंडीशन पता है, एक लूप है उसको मेरे को 100 बार चलाना है ना? तो उसके लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ फोर लूप का। अगर ऐसी कंडीशन फंस जाती है जहां पे मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज को कितनी बार रिपीट करना पड़ सकता है, सिर्फ मेरे पास एक कंडीशन है कि इस टाइम तक रिपीट करो। अब वो कंडीशन तो यहाँ पे भी है, तो ऐसे लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। उस वाइल लूप को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वाइल, देन ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद लगाते हैं यहाँ पे हम ब्रैकेट, इसके अंदर हम अपना लूप को डिफाइन कर देते हैं, जो कि हम लिखने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग और आई। अब कहोगे आई क्या है यहाँ पे, वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें आई को कहीं बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट आई इक्वल टू 0, कहीं पे बाहर प्रोग्राम में। ठीक है, और फिर हमें करने के बाद ये आई को हमने यहाँ तो कर दिया, और कंडीशन मान लो लिखी है आई जो है लेस देन है 100 से। तो फिर ये तो 100 से लेस देन रहेगा ही ना, क्योंकि ये प्लस प्लस नहीं हो रहा। फोर लूप के अंदर तो हम यहाँ प्लस प्लस कर रहे थे, वाइल लूप के अंदर अभी हम यहाँ प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया। तो इससे एक्चुअली टैकल करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे किस चीज का, हम यहाँ यूज करेंगे आई प्लस प्लस। ये हम लूप के अंदर लिख रहे होंगे, ये हम यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट में इनिशियलाइज करते थे, अब यहाँ लूप के अंदर लिख रहे होंगे। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने बनाया वाइल, और वाइल के अंदर एक कंडीशन दी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 100 से, तब तक ये लूप चलेगा। करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग करना है, और किसको, आई को लॉग करना है, और उसके बाद क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है। सिंपल है, लूप समझ गए। जाते हैं हम, और वो क्या करेगा, इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और वो देखो चले ही जा रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने आई थिंक कुछ किया है क्या, लेट आई इक्वल टू, ओके, तो मेरे को इसको ना बंद करना पड़ेगा एक बार, और फिर मैं इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर, अच्छा बंद नहीं हुआ, ओके। ओपन विद लाइव सर्वर विच इज हमारी मेन डॉट एच टी एम एल ना, मेन डॉट एच टी एम एल, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंसोल कंसोल के अंदर वो 100 तक प्रिंट कर चुका है। डन है, 1 से 100 तक, 0 से 100 तक वो प्रिंट कर चुका है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बहुत ही बढ़िया, 1 2, चलो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, हमने इसको भी समझ लिया, हमने व्हाइल लूप को समझ लिया। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक समझते हैं। मान लो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी लाइफ के अंदर कि मान लो एक फोर लूप चल रहा है। फोर लूप अच्छे से हम समझ चुके हैं, तो मैं एक बार उसी पे स्टिक रहना चाहूंगा। लेट आई इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन है 100 से, और क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए कि मेरे को सिर्फ 50 तक प्रिंट करना है, पर मैंने जो है हमारे फोर लूप के अंदर कंडीशन दे दी है कि मेरे को आई लेस देन 100 तक चलाना है। तो लूप तो 100 तक चलेगा, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को 50 बाहर आना है इस लूप से। तो यहाँ मैं एक इफ कंडीशन डाल चुका हूँ, इफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इफ आई जो है इक्वल इक्वल हो जाए 50 के, तो क्या करो, सिंपल चीज करो, एक चीज ब्रेक कर दो। ब्रेक करने से क्या मतलब है, जैसे ही आई जो है वो 50 हो जाएगा, जैसे ही जब भी होगा, मेरे को नहीं पता है कब होगा, जब भी होगा उसी टाइम जितनी भी आगे की थी 51 52 53, वो वाली सारी काउंटिंग काउंटिंग जो भी है वो छोड़ दो। क्या करो, इस लूप से बाहर आ जाओ, और जो बाहर जो यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है ना इस लूप के बाहर, उसको एग्जीक्यूट करो। इसको कह रहे हैं ब्रेक। अच्छा, अब इसको यहाँ पे भी समझ लेते हैं, व्हाइल लूप के अंदर भी मान लो
मैंने यहाँ पे कहा आई लेस देन इक्वल टू 100 है, तब तक चलाना है, और 0 से लेके 1 से, एक्चुअली 1 से करता हूँ, 1 से 100 तक प्रिंट करना है। सिंपल है, हो रहा है। एक इफ कंडीशन डाल दे कि आई की वैल्यू जब भी 50 हो जाए, जब भी 50 हो जाए, इस लूप से ब्रेक हो जाए, इस लूप से बाहर आ जाओ। अगर मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, विच इज कंसोल पे जाता हूँ, और विच इज वो 49 तक ही प्रिंट कर रहा है। 50 जैसे ही वो 50 के इक्वल आ रहा है, वो बाहर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो 50 के इक्वल आता है, वो बाहर आ जाता है, प्रिंट भी नहीं करता, क्योंकि हम प्रिंटिंग बाद में करा रहे हैं, कंडीशन पहले चेक करा रहे हैं। अगर इसी प्रिंटिंग को हम पहले कर दें, कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन को हम पहले लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 तक प्रिंट होगा, उसके बाद वो बाहर आएगा, उसके बाद वो बाहर आएगा। तो जहाँ कंडीशन लिखोगे ब्रेक वाली, वो मैटर करती है किस जगह पे लिखी है। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई चीजें? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। वाइल लूप, ब्रेक हमने पढ़ लिया, लूप्स विद एरे। अच्छा, एरेज के बारे में देखो हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ जाकर दिखाऊं, क्या नाम है हमारे इसमें, स्ट्रिंग वाले के अंदर हमने एरे कवर किया था। स्लाइस मेथड क्या होता है, एरे की डिटेल, एरे विजुअलाइजेशन, जिसने नहीं देखी यूट्यूब पे जाके ऐसे देख के आ सकता है। ठीक है, पर अब हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग इन एरे। लूपिंग इन एरे, एक बार ना जितने भी हैं, एक बार मेरे को हैंड रेज चाहिए कि उनको समझ आ चुका है, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, एक, ठीक है, दो, विच इज फाइन, तीन, डन है। निम्रा नहीं, आई थिंक ताक्षी कहीं बाहर गई है क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं अब हम। क्या करताक्षी है? ओके, विच इज ठीक है, निम्रा, निम्रा नहीं है एक्टिव, कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। क्लियर हो रही हैं चीजें, ताकि मैं आगे चल जाऊँ, क्लियर हो रही हैं? जी सर। ओके, ओके भाई, ओके, डन है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे आते हैं लूप्स विद एरे। लूप्स विद एरे के अंदर बहुत ही सिंपल चीज से स्टार्ट करवाऊंगा, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम एक टू डू लिस्ट बना लें। ठीक है, सबसे पहले एरे समझते हैं, एरे क्या होता है। एरे हमने वैसे पुरानी क्लास में पढ़ लिया है, एक बार बस यहाँ मैं बेसिक एरे बना के दिखा रहा हूँ। लेट ए आर आर इक्वल टू, और हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। मान लो मैंने डाल दिया 8307239996, कुछ भी डाल सकते हो रैंडम, कोई भी एक नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे। मैंने एक एरे बना लिया, सिंपल चीज है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को इस पे लूप लगाना है, तो सबसे पहले फोर लूप लगा के देखते हैं। कैसे लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। मेरे को कहाँ तक जाना है, उसके लिए अब मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ कि जब तक आई जो है लेस देन है, कहाँ तक, ई आर आर की लेंथ तक। ई आर आर डॉट लेंथ, लेंथ हमने पढ़ लिया था, फंक्शन होता है एक, जो कि इस पूरे की लेंथ को प्रिंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एरे की हमने लेंथ तक जाना है, और फिर क्या करना है, आई प्लस प्लस, डन है, सिंपल है। करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम ए आर आर का आई एलिमेंट। अच्छा, ए आर आर का आई एलिमेंट से मतलब क्या है, जो भी ए आर आर के 0 इंडेक्स पे होगा, वो सबसे पहले प्रिंट होगा। उसके बाद 1 इंडेक्स वाला, उसके बाद 2 इंडेक्स वाला, उसके बाद 3 4 5 ऐसे वाले इंडेक्स तक चलते रहेंगे। 9 इंडेक्स है इसमें टोटल। यहाँ पे आ चुका है 83072। जैसे 2 3 लिखे थे, 3 तो यहाँ लिखा रहा है 2, क्या है, 2 3 है। 9 के आगे लिखा रहा है 2, यानी कि 2 9 है एक साथ। तो लाइन बचाने के लिए वो ऐसा करता है, जावास्क्रिप्ट का कंसोल का रूल है। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रिंट करवाना देख लिया, एरे के अंदर प्रिंट कैसे हो रहे हैं। बट अभी भी हम रुके नहीं हैं। क्यों नहीं रुके हैं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा एक तरीका प्रिंट करवाने का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है भाई, इससे सिंपल तरीका, मेरे को नहीं पता एरे की लेंथ कितनी है, 10,000 है, तो मैं क्या ए आर आर लेंथ लिखूंगा, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं फोर ऑफ लूप का यूज करूंगा, फोर ऑफ लूप। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, लेट या कॉन्स्ट लिखते हैं, और फिर लिख देते हैं कोई भी एक वेरिएबल का नाम। मैंने यहाँ लिख दिया फोर लेट एलिमेंट, कोई भी, जैसे हम लिखते थे ना लेट आई इक्वल टू 0, जैसे यहाँ हमने लिखा था, ऐसे कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेट एलिमेंट, लेट एलिमेंट ऑफ, और फिर लिख देते हैं एरे का नाम, विच इज ए आर आर। ठीक है जी, जैसे ही मैंने बात लिखी कि लेट ई एल ई ऑफ ए आर आर, तो अब ई एल ई के अंदर पता क्या आ रहा है, इंडेक्सिंग नहीं आ रही। जैसे आई क्या चल रहा था, 0 से लेकर इसकी इंडेक्सिंग तक चल रहा था, नहीं नहीं नहीं, अब ये जो ई एल ई है ना, एज सच ये पर्टिकुलरली ये है, एलिमेंट है,
यानी अब मैं ई को प्रिंट करवाऊंगा ना डायरेक्ट। यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, ए आर आर के आई एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ डायरेक्ट ई को प्रिंट करवाएंगे, ई को। अच्छा भैया, ई को अगर हम प्रिंट करवा देंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट ये एलिमेंट आ रहा है इसके पास 830, डायरेक्ट एलिमेंट है, ना कि 0 1 2 3 गिनती नहीं आ रही इसकी तरह, आई की तरह नहीं, डायरेक्ट एलिमेंट। अच्छा, करके दिखाओ भैया, प्रिंट करवा के दिखाओ, वही सेम आउटपुट है। रिफ्रेश करके दिखाओ, वही सेम आउटपुट। ठीक है जी, ठीक है, समझ आया। फॉर लूप, ऑफ लूप क्या है, किसी भी एरे के अंदर अगर हमें किस जितने एलिमेंट है उनके ऊपर पर्टिकुलरली जाना हो, उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। किसी भी एरे के अंदर अगर हमें पूरे के पूरे एलिमेंट पे पर्टिकुलरली जाना हो, एक एक एरे के एलिमेंट पे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। आई होप सो क्लियर है। ठीक है जी। नेस्टेड लूप्स इन एरे। अब मान लो एक एरे के अंदर दो एरे हैं। चलो, कुछ सुपरमैन्स के या कुछ कार्टून्स के नाम बता सकते हो मेरे को, तो वेल एंड गुड, मजा आ जाएगा। कोई भी सुपरमैन्स के। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, क्या बात है। बैटमैन। बैटमैन। स्पाइडरमैन, कैट वुमैन, ब्लैक कैट। स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैट वुमैन। कैट वुमैन, कैट वुमैन भी है क्या कोई? कैट वुमैन, ओके। और कौन से थे, तीन और बता दो बस। थोर लिख लें, थोर। थॉर, हल्क। हल्क, क्या बात है, हल्क। और कैप्टन अमेरिका। क्या बात है, हो गए तीन। ब्लैक विडो। कैप्टन, फाल्कन। कैप थैनोस। कैप्टन अमेरिका, AMERIK, ओके। अब देखो हमारे पास क्या है, एक एरे आ गया। एक बार मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। एक एरे है ARR नाम का, इसके अंदर क्या है, एक एरे के अंदर, एक एरे तो ये हो गया जिसके अंदर तीन ये हीरोज हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन और कैट वुमन। उसके बाद आगे हमारे पास एक और एरे है जिसमें आ गया थोर, हल्क और कैप्टन अमेरिका। अगर मैं इन दोनों इस एरे को प्रिंट करवाता हूँ ना, फोर लूप को एक बार भूल जाते हैं हम, यहाँ आते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ ARR। एरे को मैंने प्रिंट करवाया तो ये कह रहा है भाई दो एरे है तुम्हारे पास, तीन तीन साइज की, और पहले एरे के अंदर आता है स्पाइडरमैन, बैटमैन और कैट वुमन। थर्ड में आता है होर, थोर, हल्क और कैप्टन अमेरिका। यही तो आ रहा है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक लाइन में ऐसे ऐसे प्रिंट करवाऊंगी, पहले स्पाइडरमैन, बैटमैन, एक एक करके प्रिंट करवाना, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो एक बार देख लेते हैं पहले कैसे आ रहा है। देख लो एक बार कि पहले कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैट वुमन, फिर आ रहा है थोर, हल्क और कैप्टन अमेरिका। मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि एज सच लूपिंग हो जाए। लूपिंग इन द सेंस कि पहले वाले एरे के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था सबसे पहले स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैट वुमन, मेरे को चाहिए स्पाइडरमैन पहले आए, बैटमैन उसके बाद, कैट वुमन उसके बाद लगातार ही थोर, हल्क और कैप्टन अमेरिका भी ऐसे ही आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और लूप लगा सकता हूँ। अभी हमने लूपिंग पढ़ी थी, नेस्टेड लूप भी हमने पढ़ा था। एक और लूप लगा लेंगे जिसका नाम दे देंगे लेट जे इक्वल टू 0। ठीक है जी, और जे जो है वो लेस देन होगा ARR की लेंथ से। फिर क्या करना है, हमें जे करना है प्लस प्लस। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि ARR के जे एलिमेंट को, बेसिकली ARR के आई के जे एलिमेंट, आई के और जे एलिमेंट को। आई के जे एलिमेंट क्यों लिखा, क्योंकि पहला वाला जो ये चल रहा है ये तो आई लूप चला रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैट वुमन। उसके बाद सेकंड में आ रहा है आई की वैल्यू जब 2 हो जाती है या 1 हो जाती है, 0 और 1 कह लो, तब ये आ रहा है हल्क, कैप्टन अमेरिका, थोर, ऐसा करके। और अगर अब मैं इसको चलाता हूँ तो वो मेरे को दिखा रहा है स्पाइडरमैन, बैटमैन, थोर और हल्क, ये दिखा रहा है मेरे को। अब मैं यहाँ जाकर देखता हूँ स्पाइडरमैन, बैटमैन, थोर और हल्क दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया। जैसे ही मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो अब ये तीन तीन दिखाने लगेगा। चेक करते हैं, विच इज स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैट वुमन, थोर, हल्क और कैप्टन अमेरिका। एक बार मैं रिफ्रेश करके और दिखा देता हूँ, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर ऑफ लूप हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्टिंग फोर ऑफ लूप भी हम देख लिया। बनाते हैं हम टू डू लिस्ट, जिसके लिए हम मेन यहाँ आए हैं। देखो, टू डू लिस्ट बनाने से पहले समझते हैं, देखो टू डू लिस्ट क्या होता है। तुम्हारी रेगुलर चीज जो होती है, जैसे मान लो तुम्हें रोज सुबह उठना है ना, तो सोना है, मान लो स्लीप, है ना, खाना खाना है, ईट, कोडिंग करनी है, कोड।
तो ऐसे-ऐसे जो है ना चीज़ें, इनको हम लिख लेते हैं कि जो-जो हमें डेली रूटीन में करना है। तो उसको हम बेसिकली कह रहे हैं टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम देखो एचटीएमएल अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, है ना? एचटीएमएल हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो एचटीएमएल के अंदर मैं वापस से नहीं जाने वाला, मैं डायरेक्ट जेएस के ऊपर बात करूँगा, एचटीएमएल को मैं जल्दी-जल्दी कंप्लीट करूँगा। तो एचटीएमएल यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले टू डू लिस्ट व्हिच इज़ गुड, और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 नाम से एक हेडिंग जिसके अंदर मैं लिख दूँगा टू डू लिस्ट। फिर यहाँ मैं एक H3 हेडिंग बना दूँगा, बल्कि H3 हेडिंग एक नहीं बनाता, इसको बनाता हूँ 4। H3 मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से, 4 H3 हेडिंग बन गई। पहले मैं लिखूँगा टाइप लिस्ट, और ये डबल कोट में लिखूँगा एक्चुअली में, टाइप लिस्ट L छोटा लिस्ट, ठीक है? और फिर इसी को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट, यहाँ जाके पेस्ट, यहाँ जाके पेस्ट, और लिस्ट की जगह क्या कर दूंगा, टाइप लिस्ट टू लिस्ट, टाइप ऐड टाइप टाइप, और क्या होगा, ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, लिस्ट कर दिया, डिलीट कर देते हैं, DELETE, डिलीट, विच इज यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। 3 ही बनाए, लिस्ट कर देंगे, आइटम ऐड कर देंगे और डिलीट कर देंगे, 3 ही बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4th वाला हटा दिया। एक बार जाकर देख लेते हैं कैसा लग रहा है। मैं यहाँ डिजाइनिंग पे काम नहीं कर रहा क्योंकि डिजाइनिंग बाद की बात है, ठीक है? टू डू लिस्ट है, टाइप लिस्ट टू लिस्ट, टाइप ऐड टू ऐड, टाइप डिलीट टू डिलीट, ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे मेन जेएस पे। जेएस पे जाने के बाद सबसे पहले काम क्या लेंगे, हम प्रॉम्प्ट लेंगे उस यूजर से कि तुम कराना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या लेंगे, प्रॉम्प्ट इसके अंदर हम लेंगे एंटर योर चॉइस, विच इज गुड। हमने चॉइस ले ली, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, लेट यूर ओपिनियन, ओपिनियन लिख देते हैं, सही वर्ड होगा ये, ठीक है? योर ओपिनियन इक्वल टू ले लिया मैंने प्रॉम्प्ट की, डन है इतना। फिर क्या होगा, वो हमसे प्रॉम्प्ट ले लिया उसने, उसके बाद हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो एक वाइल लूप लगाएंगे ताकि खेलने में मजा आए, और इसके अंदर मैं कंडीशन दे दूंगा ट्रू। ट्रू एक बूलियन वर्ड है, यानी कि कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स नहीं होगी। जब हमें इस लूप से बाहर निकलना है उसके लिए हमें ब्रेक का यूज करना पड़ेगा, ब्रेक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो मैंने लिख दिया वाइल ट्रू, और इसके अंदर मैं गेम खिलवाने वाला हूँ। गेम क्या खिलवाने वाला हूँ कि सबसे पहले उस बंदे ने अगर दिया है हमें इफ योर ओपिनियन इक्वल टू लिस्ट, अगर वो लिस्ट के इक्वल है तो सिंपल सी एक चीज करो, सिंपल सी एक चीज करो, क्या करो कि अगर उसका जो ओपिनियन है वो लिस्ट के इक्वल है तो एक एरे बना लेते हैं टू डू नाम से, लेट टू डू, लेट टू डू इक्वल टू, एक एरे बना लिया जो कि इस टाइम एम्प्टी है, ठीक है? तो इस टू डू के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको प्रिंट कर दो। तो यहाँ मैं वही करूंगा, फॉर ऑफ लूप का बेसिकली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एरे के एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो ELE लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ टू डू, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना है, लॉग कर देना है। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या लिख दें, ELE को, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है? और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइन भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि मेरे को पता तो चले कि ये एक्चुअली हुआ है, ओके प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी लाइन खींच देता हूँ, और यही सेम लाइन यहाँ से मैं कॉपी करके ऊपर भी डाल देता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, ठीक है? तो यहाँ से लाइन मैंने ऐड ऑन कर दी, यहाँ से लाइन मैंने ऐड ऑन कर दी, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है जी? मान लो कि अगर उसने हमारे को लिस्ट नहीं दिया, उसने कहा ऐड कर दो, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ, यहाँ ना लिख के इस ब्रैकेट के जस्ट बाद यहाँ इफ वाले बाद एल्स इफ, इसके अंदर मैं क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा कि यूर ओपिनियन अगर इक्वल टू है ऐड के, ऐड के, ठीक है? तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, उससे पूछना है, प्रॉम्प्ट लेना है, लेट ADD ट्रिपल D कर देते हैं इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हमने ले लिया, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख रहे हैं एंटर यूर टास्क,
एंटर योर टास्क, हमने लिया उससे टास्क, अपना टास्क बताओ। और करना क्या है, उससे टास्क लिया है हमने, और हमें क्या करना है, टू डू डॉट पुश। पुश मेथड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। पुश के अंदर हमें क्या देना है, किसी भी एक आइटम का नाम देना है विच इज ADD, हमने यहाँ पे दे दिया ताकि वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए लास्ट में जाके। और फिर मैं यहाँ लॉग करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम एडिड, आइटम एडिड, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एल्सिफ, एक और एल्सिफ लगा सकता हूँ, विच इज यहाँ दे सकता हूँ मैं यूर ओपिनियन, यूर ओपिनियन इक्वल इक्वल टू, अगर डिलीट हो जाए, वैसे डिलीट का लास्ट में बनाने का सोच रहा हूँ मैं, इसका भी लॉजिक हम समझेंगे, बट एक बार के लिए यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। और एक और एल्सिफ लगाते हैं विच इज फॉर क्विट, विच इज फॉर क्विट, एल्स इफ यूर ओपिनियन इक्वल इक्वल टू, अगर क्विट हो जाता है, ठीक है, योर ओपिनियन इक्वल इक्वल टू क्विट हो जाता है, तो क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और सबसे पहले तो लिख देंगे कंसोल डॉट, और यहाँ लिख देंगे क्विटिंग दिस ऐप, एंड देन फिर यहाँ कर देंगे ब्रेक ताकि वो बाहर आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, कि कोई हरामखोर आके कुछ और ना डाल दे, तो उसके लिए हमने लिख दिया रॉन्ग रिक्वेस्ट, एक्चुअली ये लिख देते हैं कि रॉन्ग रिक्वेस्ट, रॉन्ग रिक्वेस्ट, दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसानी से लिख दिया यहाँ पे रॉन्ग रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये डन हो गया, बट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था एक्चुअली, कि क्विट कर देते हैं, टाइप क्विट फॉर क्विट, क्या वो UIT, क्विट फॉर क्विट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इसको ये तो अब चलता ही रहेगा, इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ से बंद करेंगे, गो विद ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, इतना वो लाइव सर्वर। अब एंटर योर चॉइस है, सबसे पहले मेरे को क्या कराना है, मेरे को कराना है ऐड, अच्छा एंटर योर टास्क, सबसे पहले मेरे को खाना है, ईट, फिर कह रहा है एंटर योर टास्क, ठीक है, एंटर योर टास्क के अंदर ईट, स्लीप, कोड, रिपीट। अब एक चीज तुम नोटिस करोगे, टास्क लेता जा रहा है, बट ये रुक नहीं रहा, कितनी बार इसको कैंसिल कर लो, एंटर कर लो, ये रुक नहीं रहा, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर फंसा हुआ है। ये होता है इनफाइनाइट लूप, ये होता है इनफाइनाइट लूप। अब मैंने इसको ऐड तो कर दिया, इसको पुश भी कर दिया, आइटम एडिट के बाद यहाँ से मेरे को क्या करना है, वापस से पूछना है कि आपका वो क्या था, बेसिकली योर ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वो भी तो मेरे को पूछना है। तो एज सच मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से बाहर आना है मेरे को, इस पॉइंट से बाहर आना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा सकता हूँ, ब्रेक लगाऊंगा तो एक बार के लिए यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो एक बार मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ना इसके वो खोल लेंगे, ओ अच्छा यहाँ से नहीं, सॉरी, मेन को मेरे को रन करना, ओपन विद लाइव सर्वर, डन, दिस इज क्वाइट गुड। सबसे पहले मैं इसका इंस्पेक्ट मोड भी खोल लूंगा ताकि तुम्हें साथ में साथ दिखता रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट करवाओ पहले तो भाई, आइटम को लिस्ट करवाओ, कंसोल पे जाता हूँ, विच इज आइटम को लिस्ट करवाओ, क्वाइट नॉट इम्प्रेसिव, ऐसा क्यों हुआ, चलते हैं एक सेकंड, पोर्ट को बंद करेंगे और पोर्ट को वापस खोलेंगे। अगर मैं यहाँ लिस्ट डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो चले जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड ना, चलना तो नहीं चाहिए, क्यों चल रहा है, इसके एरर भी चेक करेंगे अभी, चल क्यों रहा है। ओके, यहाँ जाते हैं VS कोड पे, तो हमने क्या करा है, टू डू के अंदर लिया है हमने योर ओपिनियन लिया है, अगर योर ओपिनियन लिस्ट आया है तो कंसोल फॉर ईच एलिमेंट के लिए चलेगा, कंसोल डॉट ये करेगा, वाइल ट्रू के अंदर हमने डाला है, वाइल ट्रू के अंदर हमने डाला है, ठीक है। इफ योर ओपिनियन इक्वल टू लिस्ट आता है, फोर लूप चलेगा, फोर लूप में कुछ है ही नहीं, तो भी ये प्रिंट तो करना चाहिए ना इसको, बट ऐसा ये प्रिंट नहीं कर रहा है, वाई, वाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ टू डू को प्रिंट करूँ, टू डू, ये नहीं चल रहा ना, टू डू, वाई, एरर ढूंढते हैं कोई, एरर 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 एरर,
हमने क्या करा, सबसे पहले एंटर चॉइस करा, ठीक है, एक हमने ये बना दिया टू डू, ठीक है। उसके बाद हमने एक वाइल ट्रू चलाया, इफ़ योर ओपिनियन इक्वल टू लिस्ट, तो क्या करूँ, तो इस फोर लूप की, ये फोर लूप तो सही है, कॉन्स्ट ELE इक्वल टू डू एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देगा ELE को, एलिमेंट को, विच इज़ क्वाइट गुड, और फिर बंद कर देगा। फिर यहाँ ये वाला ब्रैकेट इसका बंद हो गया, फिर आ गया एल्स इफ। अगर तुम्हारा ओपिनियन एल्स इफ है तो इसके अंदर फिर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंटर योर टास्क आएगा, चलेगा, आइटम एडिट आ जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, डिलीट करना होगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट वाला लॉजिक अभी हमने लिखा नहीं है, मेरे हिसाब से सही है यार, कमी कहाँ है। फिर एल्स रॉन्ग रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, एल्सिफ सही है, ये ब्लू के अंदर है, ये ब्लू के अंदर है, विच इज गुड। एक बार ना डिलीट वाला और लॉजिक लिखें, डिलीट वाला और लिखते हैं, चलो। डिलीट के अंदर हमने एक फंक्शन पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ, है ना, इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ के अंदर क्या था कि मेरे को किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उससे उसका इंडेक्स ऑफ पूछ के डिलीट करेंगे, या फिर उसका 1 2 3 एलिमेंट पूछ के डिलीट करेंगे कि आपको कौन से इंडेक्स पे डिलीट करना है बेसिकली। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उसका इंडेक्स पता कर सकते हैं कि क्या होगा। कैसे पता करेंगे, लेट आई डी एक्स लिख देते हैं, इंडेक्स को, लेट इंडेक्स इक्वल टू, और प्रॉम्प्ट लेंगे हम कि आपको किस एलिमेंट के इंडेक्स को या फिर किस एलिमेंट को डिलीट करना है, किस एलिमेंट को, एंटर एलिमेंट, किस एलिमेंट को आपको डिलीट करना है वो आप बताओ हमें। और फिर हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्लाइस मेथड। अब ये मत कहना वो नहीं पढ़ा, स्लाइस के अंदर क्या होता है, टू डू डॉट स्लाइस, स्प्लाइस बेसिकली, स्प्लाइस के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हम तीन चीज़ें देंगे। सबसे पहली चीज़ कौन से इंडेक्स पे वो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, या फिर मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, टू डू का टू डू डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ भी हम पढ़ चुके हैं, इस चक्कर में कहा था मैंने फंक्शन अच्छे से पढ़ के आना। टू डू के इंडेक्स ऑफ पे जो भी IDX होगा, इंडेक्स होगा, वहां से लेके एक एलिमेंट को डिलीट कर दो, वहां से लेके एक एलिमेंट को डिलीट कर दो, मतलब उस पर्टिकुलरली एलिमेंट जो भी उस यूजर ने बोला उसको डिलीट कर दो। इसका बेसिकली मतलब ये, ठीक है। क्या ये लाइन समझ आई है? आ गई तो एक बार हैंड रेज कर देना, कमेंट कर देना, ओके। जिसने स्प्लाइस पढ़ा होगा उसको आ रही होगी। एंटर योर चॉइस मेरे को यहाँ ऐड करना है, एंटर योर टास्क मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को करना है यहाँ पे ईट, विच इज़ गुड, सही चल रहा है। और इंस्पेक्ट पे जाता हूँ मैं, कंसोल पे जाता हूँ, तो आइटम एडिट भी लिखा आ रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बार मैं जरा टू डू में जाकर चेक करूँ, टू डू के अंदर ईट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब बस लूप से ब्रेक नहीं करना मेरे को वापस से यूर ओपिनियन पूछना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, योर ओपिनियन वाली लाइन को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और ब्रेक की जगह डाल सकता हूँ भाई, ब्रेक भाई तू हट, और योर ओपिनियन अब चेंज हो जाएगा। एक बार ना यहाँ जाते हैं और इसको एंटर योर चॉइस ऐड पे क्लिक करते हैं, विच इज ईट, एंटर योर चॉइस, भाई वापस वो से मेरे लूप को के ऊपर ही रख दो ना भाई, नीचे क्यों रख रहे हो? एक सेकंड भाई, एंटर योर टास्क, ईट, स्लीप, एंटर योर चॉइस, ऐड कोड, एंटर योर चॉइस, विच इज ऐड, REPEAT। मैंने चार एलिमेंट डाल दिए हैं और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लिस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ये आ चुके हैं चारों के चारों एलिमेंट, ईट, स्लीप, कोड, रिपीट, आ रहे हैं वो एलिमेंट, सारे के सारे आ रहे हैं। हाँ भाई, अब बताना क्या कह रहे थे, कौन से लूप के ऊपर डाल देना। वो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, प्रॉम्प्ट, हाँ, ये लूप के स्टार्टिंग में डालना चाहिए, लूप के स्टार्टिंग में डाल रखे ब्रदर, एक्चुअली ये रहा, उसके अंदर। उसके अंदर की वो बार बार स्टार्टिंग में पूछे। हाँ, तो तुम्हें नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा सच कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ और ऐड के अंदर से हटा देता हूँ, बट ना ऐड के अंदर ना तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐड के अंदर ना एक्चुअली ये लूप जब घूम रहा है ना,
एक सेकंड में पहले इसको यहाँ से कट करते हैं। टू डू लिस्ट चल रहा है, चीज़ सही बताइए, करेक्ट है बाकी। और यहाँ जाते हैं लाइव सर्वर पे, डन करते हैं। तो इन चारों फंक्शन एक बार फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं ईट, फिर वापस से ऐड कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे कोड, ईट कोड, और फिर क्या करेंगे वापस से ऐड कर रहे हैं स्लीप। तीन चीज़ें हमने ऐड कर दी। फिर इसको लिस्ट करवा देते हैं। बेसिकली लिस्ट करवाने के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ जाकर देखें तो एज सच कंसोल जो है अब इसके नीचे छुप चुका बेचारे के। तो चलो इसको छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ से जाएंगे कंसोल पे, विच इज़ जैसे यहाँ मैं लिखूँगा लिस्ट, तो लिस्ट अब हमारा जो है नहीं हो पा रहा है। बहुत ही बढ़िया। लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट के अंदर ना इस वाले फोर लूप को हटा के नॉर्मल फोर लूप बनाते हैं पहले। लेट आई इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन है इससे टू के लेंथ से, तब तक इसको चलाएंगे और आई को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बस कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग, और क्या करेंगे हम ARR का और टू डू का आई एलिमेंट में प्रिंट करो, विच इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, अब अगर हम हटाएं इसको और यहाँ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कंसोल भी खोल लेता हूँ साथ के साथ, ताकि दिखता रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं, और ऐड के अंदर ईट, विच इज़ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ सबसे पहले। तो यहाँ डाल के देखते हैं। हाँ, तो आइटम एडिट, ठीक है, चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ सबसे पहले डालते हैं ऐड, मेरे को ऐड करना है और क्या करना है ईट। उसके बाद मेरे को क्या करना है स्लीप, ऐड करना है, और ऐड करना डाल दूँगा स्लीप, SLEEP स्लीप। उसके बाद मैं क्या करूँगा वापस से ऐड करूँगा विच इज़ कोड, वापस ऐड करूँगा विच इज़ रिपीट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा लिस्ट कर दूँगा इन सबको, लिस्ट कर दिया, और लिस्ट करके चारों आइटम आ चुके, आइटम एडिट भी आ चुका, और फिर ईट स्लीप कोड रिपीट भी आ चुका। अब मान लो मेरे को डिलीट करना है, डिलीट, मेरे को किस को डिलीट करना है, मेरे को ईट को डिलीट करना है। ईट को जैसे डिलीट करके अगर मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ लिस्ट, तो अब यहाँ पे मेरे पास स्लीप कोड रिपीट आ रहा है। मान लो मेरे को रिपीट को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ डिलीट लिखूँ और यहाँ पे रिपीट को डिलीट करूँ, REPEAT नाम लिखूँगा, और वापस से अगर मैं यहाँ लिस्ट करवाऊँगा तो रिपीट भी डिलीट हो चुका। अब यहाँ स्लीपर कोड आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ क्विट करना है तो क्विट करेंगे, एंटर करेंगे, क्विटिंग द ऐप लिख के आ गया और क्विट हो गया, और हमारे पास सारी चीज़ें बढ़िया चल रही। आई होप सो टू डू लिस्ट भी क्लियर है, टू डू लिस्ट भी क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है, ओके डन है। तो 11 बज चुके हैं, हमने टू डू लिस्ट भी कंप्लीट कर ली है। टू डू लिस्ट के बाद अब जो हमारी बेसिक क्लास रहेगी वो तो रहेगी जावास्क्रिप्ट की 5th। पर हाँ, जो कोडिंग हीरोज़ प्लेटफॉर्म से आए हैं ना, उनके लिए बता देना चाह रहा हूँ कि हमने एक्चुअली ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप की एक्चुअली क्लास है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने वेब डेवलपमेंट का, स्टार्टिंग से एंडिंग तक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं हम वहाँ पे। तो अल्टरनेटिव डेज पे रात को 10 से 12 क्लास रहती है। तो जो भी बच्चा एक्चुअली ज्वाइन करना चाहे, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। अरे सर आप इसमें रिएक्ट सिखाओगे? हाँ, रिएक्ट भी है मेरे भाई, रिएक्ट आएगा बैकएंड के बाद। जावास्क्रिप्ट के बाद डायरेक्ट बैकएंड शुरू कर रहे हैं, बैकएंड के बाद रिएक्ट आएगा, रिएक्ट के बाद टेलविंड वगैरह भी हमने प्लान कर रखा है। 4-5 चीज़ें हैं, गिटहब भी है, सब है एक एक करके। करिकुलम करिकुलम आपके पास है क्या? करिकुलम है एक्चुअली मेरे पास। अल्टरनेट डेट्स पे चलेगी क्या क्लास? हाँ, जैसे आज आ गई तो 90%, बाकी तुम्हें वहाँ ग्रुप पे पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास कब हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके ऊपर ऑलरेडी अभी जो मेंबर्स हैं मैं बता देता हूँ, 94 मेंबर्स हैं।
तो वहीं चलती रहती है। एज सच असाइनमेंट मिलेंगे पर डे के, वो सोल्व करने होते हैं, पीडीएफ फॉर्म में असाइनमेंट होंगे और तुम्हें उसकी पीडीएफ बना के देनी होगी सोल्व करके, ग्रुप पे सेंड करनी है, सिंपल चीज़। यस सर। बहुत ही बढ़िया है, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ। एज सच मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेहुल प्रजापति को आता है, मतलब ऐसा लग रहा है। तो कहीं तुम जॉब वगैरह करते हो क्या भाई? नहीं सर।